बेरोजगारी को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। सीएम उमर अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर सरकार बीजेपी के साथ अच्छी बनती है तो बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो रही, और महकमों में वैकेंसी होने के बावजूद उमर सरकार उन्हें भर क्यों नहीं रही है। यहाँ महबूबा मुफ्ती ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर कहा कि इस मामले में बेवजह तनाजा खड़ा किया जा रहा है। उसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली है जो पिछले 8-10 साल से भरी नहीं गई है। तो मुझे लगता है इतना तो उमर साहब कर ही सकते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेरे साथ पूरी तरह खड़ी है, वो मुझे जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी कोई तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, मगर उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो अस्पतालों में वैकेंसीज है, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, ये जो एजुकेशन स्कूलों में वैकेंसीज है, उनको पूर्ण करें। इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो आपके इख्तियारात में। और वजीर तालीम सेहत सकीना इत्तू ने आने वाले बजट में सेहत और तालीम के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस होने की उम्मीद जताई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से निपटने के लिए सभी खाली ओहदों को भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। उन्होंने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को सांप्रदायिक आधार पर बंद करने के लिए मजम्मत की। साथ ही नेशनल कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पर बीजेपी के विरोध पर एतराज जताया। कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले बार जब उनकी बजट स्पीच आई, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। तो हमने इस 12-13 महीनों में कोशिश की है कि जो हमें हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स कमी है, जैसे कैथ लैब है, MRI है, CT स्कैन है, या एक्सरे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब चीज़ों को हम अवेलेबल रखें ताकि जब पेशेंट वहाँ पे जाएं पेशेंट केयर बेहतर से बेहतर मिल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी है वो डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो है, क्योंकि 6 बरसों में जो है डॉक्टर्स की काफ़ी वैकेंसी रखी गई है, ना तो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किया गया है। जैसे ये सरकार बनी, हमने 500 डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट होके दूर दराज इलाकों में उनको भेजा ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो सके। तो इसी तरह आगे भी जो है हमने काफी पोस्ट जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की है। आपके जो है विधायक है नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने भी कहा है कि जो ये श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद हो गया, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसको वापस बहाली की हम कोशिश करेंगे। आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगी। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि लोग तो कोशिश करते हैं मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन अब अगर हमने इस पे इशू बनाया है कि यहाँ मुस्लिम बच्चों को क्यों एडमिशन मिला है, तो अगर अब उन्होंने उस कॉलेज को कैंसिल किया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे हमें ये सोचना है कि ये कॉलेज वापस आए या ना आए। कॉलेज तो जम्मू कश्मीर का है, अगर कॉलेज वापस आए तो उन बच्चों को फिर वहाँ एडमिशन देना चाहिए। ये चीजें तो हैं, क्योंकि कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। हमने कभी इसमें फर्क नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी फर्क नहीं किया। और जो बच्चे जिनको पिछले 6 महीनों 7 महीनों से टॉर्चर किया गया है, जिनकी पढ़ाई जाया हुई है, तो वो जब कल डॉक्टर बनेंगे, जब खुदा न खास्ता आप पेशेंट बन के जाएंगे, वो आपको ये तो नहीं पूछेंगे ना आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके लिए पेशेंट हो। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे भी बीजेपी का कहना है कि इनको खुलने नहीं दिया जाएगा कश्मीर घाटी में, बड़गाम में। क्यों नहीं खुलने दिया जाएगा? जब जम्मू में इतने सारे इदारे खुलते हैं, उनको तो किसी ने बंद नहीं किया है। जम्मू कश्मीर एक है जहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी खुले, चाहे बड़गाम रहे, बारामूला रहे, श्रीनगर रहे, कुपवारा रहे, साउथ में रहे, नॉर्थ में रहे, लेकिन वहाँ कोई बैन तो नहीं है ना कि जम्मू का बच्चा नहीं आ सकता है। हर बच्चा जो है वो आके वहाँ पे लॉ की तालीम जो है वो हासिल कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो सकीना इत्तू जिनका ये साफ कहना है कि ये जो विवाद पैदा हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक पाक जो प्रोफेशन है और ये कभी भी जो है रिलीजन के बेस पे इस जो कॉलेज को, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको बंद नहीं होना चाहिए था।
कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अनंतनाग में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने चोलगाम में एक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और अलग राज्य के मुद्दे को झूठी कहानी करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की मांग को जायज बताया और कहा कि बीजेपी उनकी गरिमापूर्ण और सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रभारी कुलगाम एडवोकेट वजाहत समेत कई नेता मौजूद रहे। मिलता है क्योंकि हमारी जो यूटी है ये 2 हिस्सों में तकसीम है, एक जम्मू दूसरा कश्मीर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी हल निकलेगा। अगर यहाँ पे एक मिलेगी और जम्मू में भी एक मिलेगी। पंडित कल से धरने पे हैं। देखो, कश्मीरी पंडित पहली बार मैंने देखा कि वो इकट्ठा होकर ऐसी डिमांड कर रहे हैं। हम एज ए कश्मीरी होने के नाते, पार्टी का अलग है, हम उनको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि कब वो अपने घरों में वापस आ जाए और कब हमारा वो भाईचारा फिर से यहाँ पे हमें दिखे। हम एक होके फिर कश्मीर की जो तामीर तरक्की के लिए हम सब, पंडित सिख हिंदू मुस्लिम, सब कश्मीर की अमन अमान के लिए हम सब मिलकर काम करें। किश्तवाड़ एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि पिछले 35 सालों से आतंकवाद मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ बरसों से ज्यादातर एनकाउंटर और आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं जम्मू हल्के में, खित्ते में हो रही। उन्होंने किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है। कुछ समय के लिए खामोशी हुई थी और उसके बाद जो है 2019 के बाद जो है इन एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब पहले वो उनका फोकस होता था कश्मीर डिवीजन, कश्मीर प्रोविंस पर। अब 2018-19 के बाद उन्होंने अपना फोकस जो है जम्मू डिवीजन की तरफ, क्योंकि जम्मू डिवीजन हमेशा पीसफुल रहा है। हमारे चिनाब में होते थे ये इंसिडेंट होते थे, ओवरऑल जो है जम्मू डिवीजन पीसफुल था। तो ये चाहते हैं कि भाई जम्मू डिवीजन भी अब डिस्टर्ब रहे, तभी उनकी एक ये स्ट्रेटजी है। कभी ये उधमपुर के एरियाज में, रियासी के एरियाज में, डोडा, रामबन। आज ये जो एनकाउंटर चल रहा है ये किश्तवाड़ से 20 किलोमीटर दूर है, छात्रों एरिया, वहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है। तो इसमें एक्सेलशर की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि मैं किश्तवाड़ में हूं नहीं, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा था कि 8 लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं। तो अभी आप लेटेस्ट ये कह रहे हैं कि एक जवान जो है शहीद हुआ है, ये आर्मी की तरफ से आया होगा। तो लिहाजा ये जो है थिक फॉरेस्ट है जो छात्रों बेल्ट में है, तो फौज भी वहां बिल्कुल 24/7 जो स्टैंड बाई रहती है। तो ये चलते रहते हैं, एनकाउंटर चलते रहते हैं। और त्राल में कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेंद्र सिंह ने आरिपुल तहसील में फायर सर्विस स्टेशन न होने से हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आग जैसी घटनाओं के दौरान तुरंत रिस्पांस न मिलने से जान माल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बेसिक सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया और सरकार से त्राल और अवंतीपुरा को 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने की मांग की, जिससे जनता की दिक्कतों को असरदार तरीके से हल किया जा सके। और इस हम हिल डिस्ट्रिक्ट मांगते थे पहले कि त्राल को हिल डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, और उसके बदले में हमें यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी और मेरी पार्टी की तरफ से ये डिमांड रहेगी कि त्राल को 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए। जो अवंतीपुरा का एरिया है, जो उसके अंडर एरिया आता है, जब 3 ब्लॉक बने तो 3 ब्लॉक के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और लोगों को 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, ताकि 2 एमएलए जीत के कल आएंगे। लोगों को भी, नीचे वालों को अपना एमएलए मिल जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऊपर होगी, इनको अपना एमएलए मिल जाएगा। ये मेरी डिमांड रहेगी। पीडीपी